हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर से आज के समय में हर व्यक्ति वाकिफ है। ये एक ऐसा विषय है जिसके विषय में अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति को ये पता है कि यदि वह बहुत सकारात्मक सोचे, जैसे कि हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम से वाकिफ है, एक मेंटल फोटो उस चीज़ की तैयार करे, एक मेंटल सीन तैयार करे, उसे बार बार रिपीट करे, तो धीरे धीरे करके हमारा अवचेतन मन उस चीज़ को सत्य मानकर रियलिटी में परिवर्तित करने लगता है। जितनी भी अफर्मेशंस की वीडियोस होती हैं ये सभी इसी सत्य पर बेस्ड होती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इन सब में मिस होती है और बिना उसके आप कितना मर्जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते रहिए, अफर्मेशन सुनते रहिए, वो वक्त तभी करेंगी जब इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेंगे। और वो नियम ये है कि बेशक हमारे अवचेतन मन में बहुत पावर है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है वो हमारे चेतन मन को पार करने के बाद पहुंचती है। मान लीजिए आप एक कल्पना करते हैं कि आप प्रधानमंत्री बन गए हैं। आपने इतनी बड़ी कल्पना करी, आपका अवचेतन मन में ताकत है कि वो आपको यहां तक भी पहुंचा सकता है, वो आपकी इस कल्पना को भी सच में परिवर्तित कर सकता है। और कितने ही लोग हैं जो इस तरह की कल्पनाएं करते हैं लेकिन उनकी कल्पना कभी सत्य में परिवर्तित नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती कि चाहे आप जितना मर्जी दोहराते रहिए, हकीकत में वो चीज आपके चेतन मन को पार करके आपके अवचेतन मन तक पहुंचती ही नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चेतन मन तर्कों के आधार पर काम करता है। जब तक आप उसे एक क्लियर कट वजह नहीं बताते हैं, साफ साफ रीजन नहीं देते हैं, तब तक वो किसी भी चीज को, किसी भी बात को प्रोसेस करके आपके अवचेतन मन तक नहीं जाने देता है। और इसी वजह से आप कहते हैं कि हमने बहुत इमेजिनेशन करी, हमने बहुत विचार क्रिएट करे, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम की बहुत अच्छी समझ है, लेकिन वो चीज रियलिटी में परिवर्तित क्यों नहीं हुई? वो इसीलिए नहीं हुई क्योंकि आपने किया सब कुछ लेकिन अपने चेतन मन को एक साफ सुथरी तर्कपूर्ण वजह नहीं दी। जैसे कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की कल्पना करता है और वो बन भी सकता है, वो बार बार विजुअलाइज करता है, बार बार अफर्मेशन रीड करता है, बोलता है, सोचता है, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाता है। वो क्यों नहीं बन पाता है? वो इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो ऊपरी तौर पे हुआ, उसने अपने चेतन मन को साफ साफ तर्क दिए ही नहीं। जैसे कि जब जब वो विचार ये क्रिएट करता है कि मैं प्रधानमंत्री बन चुका हूं, तब उसे एहसास नहीं होता क्योंकि वो सोचता है कि मैं बहुत पॉजिटिव विचार क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन एक चेतन मन से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही होती है कि ये कैसे संभव है, ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके पास क्यों का रीजन है? आपके चेतन मन को क्यों पता है? वो बोलेगा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपने तो आज तक एमएलए का चुनाव भी नहीं लड़ा है, क्योंकि आप तो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि आपको तो राजनीति की कोई समझ ही नहीं है। आपके चेतन मन के पास ये काम नहीं हो सकता कि भाव क्रिएट करने की 1000 वजह है। जब तक उन वजहों को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक आप कुछ भी क्रिएट करते रहिए, चाहे कितनी बार मर्जी रीड करते रहिए, आपका चेतन मन उसको उस हद तक सक्सेसफुल नहीं होने देगा, उस पावर के साथ सक्सेसफुल नहीं होने देगा, उस हद तक उसे रियलिटी में परिवर्तित नहीं होने देगा। और ये चीज बड़ी बातों के ऊपर ज्यादा लागू होती है, छोटी बातों के ऊपर कम लागू होती है। वो इसलिए क्योंकि छोटी बातों के लिए आपका चेतन मन आपको तर्क दे देता है। जैसे कि आप यदि ये कल्पना करते हैं कि मैं एक मोटा व्यक्ति ये कल्पना करता है कि मैं एकदम 2 महीने के अंदर ही स्लिम ड्रीम हो गया हूं, मेरा बॉडी वेट एकदम परफेक्ट है, वो बहुत विजुअलाइजेशन करता है, लेकिन सेम टाइम उसका चेतन मन एक भाव क्रिएट करता है, वो भाव क्रिएट करता है और ये उसको एहसास भी नहीं होता उस मोटे व्यक्ति को कि ये भाव कैसे क्रिएट हो रहे हैं।
वो भाव इस तरीके से क्रिएट हो रहे होते हैं कि बार बार चेतन मन एक भाव क्रिएट कर रहा होता है कि ये व्यक्ति तो, मैं तो बहुत जंक फूड खाता हूँ तो मैं पतला कैसे हो सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता हूँ तो मैं पतला कैसे हो सकता हूँ। इस वजह से जब तक आपके चेतन मन को कर्म के द्वारा एक लॉजिकल आंसर नहीं मिलेगा, चेतन मन बोलना बंद नहीं करेगा। जब वही मोटा व्यक्ति एक्सरसाइज करने लगता है, जब वही मोटा व्यक्ति अपने खाने पे कंट्रोल करने लगता है, जब वही मोटा व्यक्ति जंक फूड खाना बंद कर देता है, तब उसका चेतन मन बोलना बंद कर देता है। तब उसका चेतन मन जब भी वो एक सोच क्रिएट करता है कि मैं पतला हूं, मेरा बॉडी वेट परफेक्ट है, उसी समय उसका चेतन मन भी हाँ में हाँ मिलाता है। वो भी कहता है कि हाँ ये संभव है क्योंकि इसने अपने फूड पे बहुत कंट्रोल किया हुआ है, हाँ ये संभव है क्योंकि ये रेगुलर एक्सरसाइज करता है, हाँ ये संभव है क्योंकि ये जंक फूड नहीं खाता है। यानी कि आपके अवचेतन मन तक जो बात स्लिप होकर पहुंचेगी वो वही पहुंचेगी जिसको चेतन रूप से आपने क्यों के आंसर दे दिए होंगे। आपने अपने चेतन मन को तर्क देकर चुप करा के बिठा दिया होगा। यही रीजन है कि जो छोटी छोटी हमारी कल्पनाएं होती हैं वो सत्य में परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि उसके लिए हमारा चेतन मन बहुत ज्यादा क्यों क्रिएट नहीं करता। लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं होती हैं, बहुत बड़े बड़े विजुअलाइजेशन सत्य में परिवर्तित नहीं हो पाते या होने में बहुत समय लेते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उसके लिए हमने चेतन मन को क्यों के आंसर नहीं दिए हैं। इसीलिए सिर्फ विजुअलाइजेशन काम नहीं करती, साथ में कर्म का होना जरूरी होता है। विजुअलाइजेशन, अगर आपका इतना अधिक स्ट्रोंग मन है, आप अपने, वैसे ये पावर नहीं होती है, नॉर्मली व्यक्तियों में इतनी पावर नहीं होती है कि वो अपने चेतन मन को क्यों का जवाब दिए बिना अवचेतन मन तक किसी मैसेज को जाने दें। लेकिन अगर कहीं आप में ये पावर है कि आप चेतन मन की क्यों को इग्नोर करके अवचेतन मन तक जो मैसेज पहुंचाना जा रहे हैं उसे पूरे विश्वास के साथ, पूरे यकीन के साथ भेज पाने में सफल हो जाए, तो फिर अवचेतन मन आपके उस इंफॉर्मेशन को भी सत्य में परिवर्तित करने की ताकत रखता है। क्योंकि ये बात तो सही है कि अवचेतन मन में किसी भी आपकी बड़ी से बड़ी कल्पना को सत्य में बदल देने की पावर है। जब भी आप कोई विजुअलाइजेशन करें तो पहले अपने चेतन मन को ये चीज इस कारण से संभव है का एक तर्क देकर चुप करा दें। उसके बाद यदि आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर से आज के समय में हर व्यक्ति वाकिफ है। ये एक ऐसा विषय है जिसके विषय में अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति को ये पता है कि यदि वह बहुत सकारात्मक सोचे, एक जैसे कि हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम से वाकिफ है, एक मेंटल फोटो उस चीज की तैयार करे, एक मेंटल सीन तैयार करे, उसे बार बार रिपीट करे, तो धीरे धीरे करके हमारा अवचेतन मन उस